अभी हर जगह आपको ये ट्वीट दिख रहा होगा कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अपने टॉप से 30% डाउन है, 40% डाउन है एंड ऑल दैट। और कुछ ज्ञानचंद आपको ये भी कह रहे होंगे कि ये 30% डाउन है इसलिए इन्वेस्ट कर लो। कोई ये रीजन नहीं बता रहा है कि क्यों वो 30% 40% डाउन है। चलिए आज डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। पहले तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि सेक्टर का क्या हो सकता है, एंड आगे को लेके थोड़ा सा ना क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। प्लस ये जो इशू क्रिएट होना चालू हुआ, ये क्यों हो रहा है वो भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे बड़ा बात कि ये जो हमारे यहाँ इश्यूज चल रहे हैं वो क्यों हो रहा है, हमारे आईटी कंपनीज पे इशू क्यों हो रहा है। लोगों को क्या लग रहा है कि आईटी कंपनी हमारी क्या बंद हो जाएगी, इन्फिटीसीएस विप्रो कल से बंद हो जा रही है। देखिए ऐसा है कि कल से तो बंद नहीं हो रही हैं, लेकिन वो क्या करती थी, वो जो यूएस के टॉप कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज यूएस के, उनके कुछ कुछ काम को वो करते रहती थी, ऑपरेशनली आउटसोर्स वो करते थे और उनको ये आउटसोर्सिंग का हेल्प करते रहती थी कि चलो ठीक है उनका खर्चा कम में उनका काम हम कर देते थे। ये होता था। अब क्या हो गया है, यूएस ने चूंकि एआई पे इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि जो रिपीटेटिव वर्क थे जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक्चुअल यूज नहीं है, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रिपीटेटिव वर्क को तो उन लोगों ने ऑटो मोड में करा दिया। और एआई अब क्या कर रहा है, बहुत स्मार्ट तरीके से ह्यूमंस को धीरे धीरे ह्यूमन वर्क को भी रिप्लेस करने जा रहा है। तो अब तक जब तक एआई बस चल रहा था वो तो ठीक था, बट एंथ्रोपिक बोल के एक वहां पे कंपनी है जिसने क्लॉड एआई करके एक लॉन्च किया। एंड क्लॉड ने पहले कोडिंग को टारगेट किया, फिर लीगल वर्क्स को टारगेट किया, अभी अकाउंटिंग को टारगेट कर रहा है। मतलब एक के बाद एक वो प्रोसेसेस को बोलते जा रहा है कि हम एआई के थ्रू इसको ऐसे ही कर देंगे, इतना मैन पावर की जरूरत ही नहीं है, इतना ह्यूमन कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो चीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, एंड मैं आपको चेंजिंग डायनामिक भी समझाऊंगा दुनिया का। हमारा इंडिया का जीडीपी 4.5 ट्रिलियन अभी या 4 ट्रिलियन के आसपास कहा जा रहा है, एंड कहा जा रहा है कि हम बहुत बढ़िया तोप मार रहे हैं दुनिया में, राइट। एक बार दिखाता हूं कि हम कहां स्टैंड करते हैं। ये लार्जेस्ट अमेरिकन कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डॉलर्स में वैल्यू लिखी हुई है। सिर्फ एनवीडिया अकेला 4.45 ट्रिलियन का है। मतलब हमारे पूरे कंट्री के जीडीपी के बराबर सिर्फ एनवीडिया एक कंपनी का मार्केट कैप है। उसके बाद एप्पल 3.7 ट्रिलियन डॉलर, गूगल 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, ये इनके मार्केट कैप है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ये भी ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन, अमेजॉन 2 ट्रिलियन, मेटा फेसबुक जो है 1.6 ट्रिलियन, टेस्ला 1.56 ट्रिलियन, ब्रॉडकॉम। आप देख रहे हो ये सब जो टॉप कंपनीज है ना, इनका मार्केट कैप क्या है, किस लेवल पे इनका मार्केट कैप जा चुका है, यही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि मजाक में चल रहा है दुनिया। आप इमेजिन करो कि हम पूरी कंट्री के लिए जिस पॉइंट पे बूस्ट कर रहे हैं उतनी एक एक कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है वहां पे यूएस में। तो वो कंपनीज कितनी बड़ी हो गई हैं आप समझिए। तो बेसिकली जब धीरे धीरे जैसे एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, कितनी बड़ी होती जाएंगी ये कंपनीज। अभी तो एआई एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है। अभी जस्ट उसने शायद किंडरगार्टन एंटर किया है, अभी वो 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, ग्रेजुएट होगा, तब तक तो बाकी चीजें वो खत्म ही कर चुका होगा। बट हमारे इन्वेस्टर्स क्या है, अभी भी झंडा पीट रहे हैं कि अरे देखो 30% डाउन है, अभी खरीदने का सही टाइम है। ऐसे नहीं होता है। एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा रेडी रहना होता है कि जहां अपॉर्चुनिटी मिले। अभी यूएस की कंपनीज ग्रो कर रही हैं, उनमें डिप आए तो करेक्शन का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो जो आउटसोर्सिंग पे इतना खर्चा करते थे, बाहर काम देने में इतना खर्चा करते थे, वो काम अब उनका एआई कम दाम में करके दे देगा। तो इमेजिन करिए कि इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से बढ़ेगी। और शेयर प्राइस का हिसाब क्या चलता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अगर अर्निंग्स बढ़ रही है तो प्राइस उसी मल्टीपल में बढ़ेगा और फिर एक अच्छा खासा प्राइस आपको अटेंड हो सकता है। तो इस तरीके से आगे चेंजेस होने वाले हैं। हाँ ये बात अलग है कि इंडिया से अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो इतना इजी नहीं है, एलआरएस स्कीम के थ्रू जाना पड़ेगा। तो बहुत ही झमेला है, क्योंकि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसमें टीडीएस का चक्कर अलग अलग जाएगा, प्लस लेवरेज वहां पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नेशनल ट्रेडिंग में आप लेवरेज नहीं ले सकते। हाउएवर एक सॉल्यूशन इसका ये है कि इसको आप टोकन्स के फॉर्म में ट्रेड करके देखें, जो कि अभी कॉइन डी ने लॉन्च भी किया है।
Coindesk ने लॉन्च क्या किया है कि आप नैस्डैक पे, और ये जो मेजर आईटी स्टॉक्स है, ये पूरा लिस्ट आप देख लीजिए, यहाँ स्क्रीन पे लगा हुआ है, इन सब स्टॉक्स पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, मतलब ये गिर रहे हैं तो भी फायदा उठा सकते हो, क्योंकि देखो अभी तो ये बहुत तेजी से जूम करके उठे हैं, कभी ये गिरेंगे भी, गिरते समय भी ट्रेडिंग का फायदा उठा सकते हो, बढ़ते समय भी फायदा उठा सकते हो एज ए ट्रेडिंग करके। और अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ सोच रहे हो तो 1x के हिसाब से आप लॉन्ग करके भी रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि कंपनी अच्छा करती रहेंगी तो 2x 3x पे भी लॉन्ग कर सकते हो। 10x तक ये अलाउ कर रहे हैं स्टॉक्स पे, और 25x तक ये अलाउ कर रहे हैं नैस्डैक के फ्यूचर्स में, और भी फ्यूचर्स धीरे धीरे आते जाएंगे। तो इंटरनेशनल फ्यूचर्स पे लीगल वे में इंडिया से पैसा डाल के ट्रेड करना अब कॉइनडिसेक्स ने पॉसिबल बना दिया है इंटरनेशनल यूएस स्टॉक्स के फ्यूचर्स में, और नैस्डैक में आप कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा ना, जो मेल आईडी दिया है ना उसमें मेल करेंगे आप ना, तो क्या होगा कि आपको हम वो कर देंगे, क्या नाम है, जो हमारा ग्रुप है ना उसमें मैं एक्सेस दे दूंगा। और मुझे कभी कोई स्टॉक लगता है कि हाँ ये सही हो रहा है, इस पे चल रहा है, या फिर इस पे सही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, तो मैं उस ग्रुप में जनरली अपडेट करते रहता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। बट मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे, जो हम लोग का डिस्कशन था। तो कॉइनडिसेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, बट मेन टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या है ना कि हमारी जो आईटी कंपनीज है, हमारी आईटी कंपनीज ने किया क्या है, किया ये है सिर्फ कि आज तक सिर्फ डिविडेंड को दिया है अपने ओनर्स को, बाईबैक दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, और कभी भी कोई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया है। इनका बस एम यही था कि 3 लाख रुपए में जाके कैंपस से लड़कों को उठाएंगे, उनको जीवन भर 3 लाख में खटवाएंगे, सस्ता काम करवाएंगे, हैवी वर्कलोड उन पे चापेंगे, और फिर उनको बड़ा बड़ा सपना दिखाएंगे कि तुमको यूएस भेज देंगे, तुमको यूरोप भेज देंगे सेकंडमेंट में, और उसी लालच में वो बेचारे मेहनत करते रहेंगे 3 3 4 4 साल, और स्ट्रगल अपना कराते रहेंगे। तो ये उनको इस तरीके से कर करके उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। अब प्रॉब्लम यही है कि ये जो बेवकूफ़ बनाया गया, तो इससे कम उनको तो चलो ठीक है, आपने जैसे तैसे संभाल लिया, बट उसके बाद का क्या? अब आपका क्या होगा? जो कंपनीज आपको पहले वर्क आउटसोर्स करती थी, आज वो बोलेंगे कि हम एआई पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैन पावर तो आप बहुत ज़्यादा हायर नहीं कर पाओगे, मास हायरिंग वगैरह आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ें बदल जाएंगी ना। समझने की बात ये है कि मास हायरिंग का कंसेप्ट चेंज होगा। मास हायरिंग का कंसेप्ट जब चेंज होगा तो सबसे बड़ा असर किसको करे पड़ेगा? किसको पड़ेगा बताइए? जो हमारे यहाँ फ्यूचर जनरेशन जो बेचारा कोशिश कर रहा है कि इंजीनियर बनूं, ये बनूं, वो बनूं, उनको पड़ेगा। तो हमारा यूथ ऑलरेडी जॉबलेसनेस फेस कर रहा है और जॉबलेसनेस फेस करेगा। अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो, तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बिजनेस कम होगा। अच्छा, ऐसा नहीं था कि हम एआई मॉडल्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। हमारे ये जो टॉप आईटी कंपनीज है ना, साल का 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ के प्रॉफिट्स थे इनके। जो चैट जीपीटी, जो जिन्होंने, जिसका नाम सब लोग जानते हैं एज एन एआई मॉडल, चैट जीपीटी तो लॉस मेकिंग कंपनी है आज भी, दे आर बर्निंग कैश। ये सब कंपनी हमारे यार कैश रिजर्व में इतना बैठी हुई है, 40,000 30,000 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है जिन कंपनी का। 2 3 साल का प्रॉफिट क्या ये आर&डी में नहीं लगा सकते थे कि भाई हम कैसे एआई को डेवलप करें अपने यहाँ पे, हम कैसे अपना लर्निंग मॉडल बनाएं? क्योंकि दुनिया में 2 ही कंट्री है जिसके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, एक चाइना है, एक इंडिया है। इंडिया का डेटा इज इक्विवेलेंट टू ग्लोब का डेटा। आप इमेजिन करके देखो, हमारा जो टोटल पॉपुलेशन, हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है? हमारा टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, 140 करोड़ का देश है हमारा, जिसमें से 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना वेल्थ है कि जो टॉप रिच अमेरिकन या यूरोपियंस के जितना वेल्थ है। तो आपको रिच लोग कैसे सोचते हैं उनका डेटा मिल जाएगा, उनका क्या सर्च है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उनका क्या वर्क है, उसके हिसाब से डेटा आपको मिल जाएगा। फिर देन वी हैव 140 करोड़ में से 1 करोड़ ये हो गया। फिर अराउंड 14 करोड़ लोग हमारे पास कौन से हैं? वो लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, जो से साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा। एंड बाकी 125 करोड़ पूरी दुनिया के गरीब लोग हो गए। तो आप समझो कि हमारे पास पूरा डेटा था टू एनालाइज एवरीथिंग, हाउ एवरीथिंग वर्क्स। बट हमारी हमारी कंपनीज ने कभी भी इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा। उनका ये था कि हम अपने एम्प्लॉयज को ये ट्रेन कर देंगे कि चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं। इन्होंने ये मॉडल ही बना लिया था कि भाई हम इसी तरह से काम करवाएंगे, एआई आएगा तो हम सिखा देंगे एआई यूज कैसे करना है। वर्ल्ड डजंट वर्क इन दिस वे, यू हैव टू क्रिएट इनोवेशंस।
बट हम इनोवेशंस के नाम पे क्या कर सकते हैं? पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं। इनोवेशंस के नाम पे हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयज को लालच दे सकते हैं कि तुमको हम सेकंडमेंट पे भेज देंगे यूएस, और बेचारा उसी लालच में 2 साल घिसते रहता है अपना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे आईटी कंपनी से संग, बिकॉज उन्होंने कभी रिस्क लेने का कुछ सोचा ही नहीं। एंड ये कारण ये है कि सब चीजें प्रॉब्लम में भी पड़ रही हैं। अब हो क्या रहा है, एंथ्रोपिक का भी अगर आप निकालेंगे सीटीओ का, जो उनका हेड टेक्नोलॉजी हेड है, वो एक इंडियन है। तो अब आप बोलोगे कि देखो इंडियन से इंडियन का जॉब खा रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो टैलेंटेड इंडियंस थे, उनको ये मैंडेट दिया गया उनकी कंपनी के थ्रू कि आप अच्छी अच्छी चीजों को डेवलप करो, वी विल स्पॉन्सर एवरीथिंग। आप इन्वेस्ट करो ना जितना टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, और उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा वी आर गोइंग टू टेक द रिस्क कि वो फेल हुआ तो भी हमारा ही पैसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक का, गूगल का इतना बड़ा बड़ा टीम, इतना बड़ा बड़ा डिविजन्स लगा हुआ था एआई के बेसिस पे काम करने पे। अचानक से सब के सब एक संग नहीं आ गए, सालों से सब मेहनत कर रहे हैं। चैट जीपीटी का जो वर्जन आपने देखा था वो फर्स्ट वर्जन नहीं था, और जो वर्जन आप अभी यूज कर रहे हो वो भी लास्ट वर्जन नहीं है, लेटेस्ट वर्जन नहीं है, उससे बहुत आगे वो निकल चुके हैं। पब्लिक के पास वो वर्जन दिया गया है जिसका अब वो यूज नहीं कर रहे हैं। इमेजिन करिए वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो जो चैट जीपीटी को या फिर जो एआई मॉडल को या फिर जो भी एआई बेस्ड वर्क फ्लो को हमने सोचा है कि इट इज गोइंग टू स्टॉप समवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर। वो आगे बढ़ता जाएगा, बिकॉज इनकी कंपनीज डीप टेक में और इन्वेस्ट करती जा रही हैं। टेक्नोलॉजिकली जितना और अचीव किया जा सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है, ये करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। मेरा ये मानना था एक समय पे कि हम जितना चीज खोज सकते थे हमने खोज लिया है, बट उन खोजी हुई चीजों को कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है ये हमें नहीं पता था। तो चलो, कोई नई चीजों का डिस्कवरी तो नहीं होता, बट जो चीजें अवेलेबल है उनको किस तरह से यूज किया जा रहा है, तो वो ये यूएस कंपनीज कर रही हैं। और इसीलिए इनके मार्केट कैप आज के डेट में के कंट्री के ट्री जितने बड़े हो गए हैं। और मान लो इंडिया तो बड़ी इकोनॉमी है तो उस हिसाब से तो फिर भी चलो ये हुआ, नहीं तो एक एनवीडिया का मार्केट कैप में 10-20 पाकिस्तान घुस जाए, 25-30 बांग्लादेश घुस जाए। कितना बड़ा मार्केट कैप है सोचो उसका आप। तो ये कहानी है, ये रीजन है कि धीरे 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 क्या है, चूंकि उन कंपनी ने इतना इन्वेस्ट किया, अब उनको ये पता चल गया कि चलो ठीक है हमको मैन पावर अच्छा। प्लस एक चीज और, अब यूएस कंपनीज को आउटसोर्स करने को लेके ऑलरेडी ट्रम्प ने वो दिक्कत करके रखा ही है, राइट। मैन पावर H1B वीजा हायर करने वाले लोगों में भी अभी इश्यूज चल ही रहे हैं, $1 लाख फीस वाला वो इशू चल ही रहा है। प्लस आपके ये वाला जो स्टेटस है वर्क रिलेटेड, इसमें जो मतलब वर्क असाइन होता था वहां से काम, उसमें भी इश्यूज आने ही वाला है धीरे धीरे। क्योंकि अभी जैसे प्रोडक्ट्स पे आया, हमने टैरिफ डील किया और ये सब किया, ट्रेड डील वगैरह सब ड्रामा जो हमने किया, ठीक है। अब आप बताओ उसके बाद भी क्या हमारे फेवर में कुछ आया? नहीं आया। जीएसटी कट हमने किया था, कोई भी प्रोडक्ट आप बता दो कि इसका दाम सस्ता हुआ हो। हाँ, इनिशियली दिखा था सबको कि हाँ ये सस्ता हुआ वो सस्ता हुआ, बट आज के डेट में कंपेयर कर लो आप 6 महीने पुराने प्राइस से, कट का कोई बेनिफिट आज नहीं दिख रहा। और 2-4 महीने तो कंपनी से मजबूरी में डर के मारे कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर का नोटिस ना आ जाए, इस डर से दे दिया था बेनिफिट। अब तो वो भी डर खत्म हो चुका है क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, तो वो खत्म। ट्रेड डील हमने किया, मार्केट एक दिन रॉकेट किया, उसके बाद से गिर ही रहे हैं। मार्केट को भी समझ में आएगा इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। अब इसी तरह से अगर हमारे आईटी सेक्टर पे भी इशू आएगा, इमेजिन करो आईटी सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉय करता है। पूरा इंडिया का मिडिल क्लास जो है ना वो दैट इज आईटी सेक्टर। एंड उस पूरे मिडिल क्लास पे क्या क्या चीजें डिपेंडेंट है? पूरा रियल एस्टेट उन पे डिपेंडेंट है, पूरे देश का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क उन पे डिपेंडेंट है, पूरे देश का ट्रैवल इंडस्ट्री उन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वही खर्चा करते हैं। क्या सोल्यूशन है हमारे पास? आई डोंट थिंक सो। हमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है जिससे इसका सोल्यूशन हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग अभी जॉब में ऑलरेडी हैं
वो अपने आप को अपस्किल वगैरह करेंगे तो थोड़ा उनकी सर्वाइबिलिटी वगैरह बढ़ जाएगी। अपस्किल करने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन ये चीज़ है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? पहला बात, डूबती नैया में पाँव रखने का क्या मतलब है? 1 साल पहले जब इन्फोसिस 2000 के आसपास था, तब मैंने कहा था कि 3 डिजिट पे मिलेगा। अब सब बात करने लग गए हैं 3 डिजिट की उसकी। तो पॉइंट ये होता है कि आपको समझना पड़ता है कि कब किस चीज़ में एंट्री करनी, कब किस चीज़ में एग्जिट करना है। क्या यूएस स्टॉक सारा आज एंटर कर ले तो अच्छा होगा? मे बी नॉट। एसआईपी मोड में आप कर सकते हैं, थोड़ा 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 रेगुलरली 1x पे करके अपना आप कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर्स ही है। तो 1x पे भी कर रहे हैं तो वो स्पॉट की तरह ही हो गया। बट फ्यूचर्स से करने से क्या फायदा है कि जो टैक्स वगैरह का बेनिफिट है ना, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या बोला जाए, मतलब बहुत थोड़ा सा इश्यूज तो है। देखिए, मैं अब ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहूंगा, बट है, इश्यूज तो है। सोचने की बात बस ये है कि इसको करे कैसे। तो जैसे मैंने बताया ना कि कॉइन डी सिक्स पे आप कर सकते हैं, चाहे तो उस पर इन्वेस्ट। तो उसमें आप इन्वेस्ट करके अपना ट्राई कर सकते हैं। यूएस स्टॉक्स फ्यूचर्स आपको दिखेंगे, उसमें आप एसआईपी करिए, उसमें आप इन्वेस्ट करिए, उसमें आप ट्रेड करना चाहें ट्रेड करिए, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। टोकनाइज्ड फॉर्म में है, बाइंग एंड सेलिंग आराम से हो जाएगी। आईएनआर से आप कर सकते हैं, तो कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का भी चार्ज नहीं लग रहा है। आराम से बाई, आराम से सेल, आराम से अपना ट्रेड करिए उसको, और लाइफ सिंपल बनाइए। क्या ज़रूरत है अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स रखने का? तो इन्वेस्टिंग तो वहाँ पे सॉर्टेड हो गया। विथ रिगार्ड्स टू करियर, प्लीज़ कुछ स्किल्स वगैरह एक्वायर करिए। चैट जीपीटी यूज करना इज नॉट एआई, इट इज अ वे ऑफ सर्चिंग। एआई इज क्रिएटिंग एन एआई बॉट जो चीजों को ऑटोमेट कर सके। एआई बॉट्स बनाना सीखिए। उसको लर्निंग कहाँ से देनी है, उसका सोर्स निकालिए कि मैंने जो एआई बॉट बनाया, ये इसका लर्निंग कहाँ से दे सकता है। ये लर्निंग कहाँ से एक्वायर करेगा, वो सब पे काम करना चालू करिए। बिकॉज जिसके पास भी ये थोड़ा सा एडिशनल स्किल होगा ना, उसकी जॉब में वायबिलिटी बढ़ जाएगी, सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और थर्ड चीज, कुछ फिजिकल काम में घुसिए। सर्विस बेस्ड जीवन शायद आगे ना चले। प्रोडक्ट बेस्ड काम या फिजिकल काम में घुसना पड़ेगा। सर्विस बेस्ड काम शायद फ्यूचर में ना चले ज़्यादा। छोटा सा वार्निंग था एक तरह का, आप समझ लीजिए। बाकी आप समझदार हैं, आप ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। आप लोग डिसाइड करिए कैसे क्या करना है आपको। कॉइन डिसीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। यूएस स्टॉक्स, यूएस फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड करना है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।